नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। साथ ही साथ नोट्स एवं पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो इंड में लास्ट हम बता देंगे कहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पे आपके दोस्तों पद्यांश लिया गया है, आपका अपठित पद्यांश प्लस 15 बेतीन आपके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर रहेंगे, आपकी एग्जाम पैटर्न पर रहेंगे और आपकी एग्जाम में बार बार जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उन प्रश्नों का यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और इसकी पिछली क्लासेस आप लोग देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आती जाएगी, आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक आपका अपठित पद्यांश ले रहे हैं और यह पद्यांश आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, तो एक्सपीरियंस के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अधोलिखितम श्लोकदत्त पठित्वा तदाहरितम प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 1 से 6 तक, यानी अधोलिखित श्लोक को पढ़ करके इन प्रश्नों का प्रश्न 1 से लेकर 6 तक जो है इन विकल्प को समुचित उत्तरम चित्वा लिखिए। समुचित जो उत्तर है यानी कि सही उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपका जो श्लोक दिया है, पृथिव्याम त्रीण रत्नानि जलमन्नम शुभासितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते सत्येन धारते पृथ्वी पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्य को धारते हुए पृथ्वी और सत्य को तपते हुए रवि। सत्येन वात वयुष्य सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। ये आपका दोस्तों एक आपका क्या है, ये आपका दिया गया है, आपका श्लोक दिया गया है। ठीक है, अब इस श्लोक से हम 6 प्रश्न लेंगे। उम्मीद है यह श्लोक आपको एक्सपीरियंस के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, ताकि आप लोग सिलेक्शन कर सकें संस्कृत में, संस्कृत भाषा में अधिक से अधिक मार्क्स नंबर ला सकें। प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वाति क्रियापदस्य कर्तपदम किम। जो वाति क्रियापद है, ठीक है, वाति आपका जो क्रियापद है, इस क्रियापद में कृतपद जो है कौन होगा। क्या है, कृतपदम किम, कौन सा कृतपद हो जाएगा। तो वाति में कौन सा हो जाएगा। देखिए, वाति का जो कृतपद पूछे जाएगा तो वाति का क्रियापद, ये वाति क्या है, एक क्रिया है और इसका कृतपद क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। वाति आपका जो पद एक क्रियापद है और इसका कृतपद आपका वायु हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं, स्क्रीन पर प्रश्न है। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, सभी को नमन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तीर्ण रत्नानि कुत्र संति। आपके यहाँ पे देखेंगे त्रीण रत्नानि कुत्र संति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथिव्या त्रीण रत्नानि जलमन्नम शुभासितम। तो पृथिव्याम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया आपके, पाषाण खंडेशु पृथिव्याम शतैः मूढ़ेषु। आप देखेंगे त्रीण रत्नानि कुत्र संति, तो पृथिव्याम त्रीण रत्नानि संति, तो पृथिव्याम हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मूढ़ाई पाषाण खंडम किम कथयन्ति। मूढ़ाय पाषाण खंडम किम कथयन्ति। आप देखेंगे यहाँ पर मूढ़ई पाषाण खंडेश रत्न संज्ञा विधेयते दिया है। अब रत्न संज्ञा देखिए क्या ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे रत्न संज्ञा विधेयते जलम शुभासितम अन्नम रत्नम। रत्न संज्ञा आया था तो रत्नम आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं और यही आपका प्राथमिक में पूछा जाना है, ग्रेड 3 में इसी प्रकार का आपका आएगा और इसी प्रकार के अपठित पद्यांश श्लोक आएंगे, जिससे आपको बेहतर तैयारी करने हो सकता है यही आ सकता है तो बहुत ही होगा। आपको 1 मिनट में सभी 6 के 6 क्वेश्चन कर लेंगे। सर्वम केन धारिते, सर्वम केन धारते आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे, सर्वम केन धारते। अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो सर्वम केन धारते लिखा है, ठीक है, सर्वम केन धारते। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, सर्वम केन धारते, कहाँ पर यह वाक्य दिया गया है, तो सर्वम सत्य प्रतिष्ठम सत्येन वात वयुष्य सर्वम सत्य प्रतिष्ठित। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, सर्वम केन धारते, आप देखेंगे सत्येन धारते, क्या हो जाएगा, सर्वम केन धारते सत्येन धारते हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं, स्क्रीन पर है, अवगम्यते इत्यर्थे अति किम पदम प्रयुक्तम। अब यह ग्रामर का व्याकरण का प्रश्न है आपका। जो अवगम्यते पद है एक, ठीक है, इसका अर्थ जो है कौन से पद में प्रयुक्त होगा। तो अवगम्यते का जो अर्थ होगा किस पद में प्रयुक्त होता है, अवगम्यते मतलब विधीयते हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।
अगला प्रश्न है, सभी मेरे सब्सक्राइबर भाई बहन को नमन है दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, शिक्षक भर्ती के चैनल से जुड़ने के लिए। और यहाँ पर आपको निराशा नहीं होगी, यहाँ पर आपको निराशावादी नहीं होगी, यहाँ पे आशावादी है। और क्योंकि हमारा टारगेट सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन जो आप लोग चाहिए, जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं शिक्षक बनना, वो सभी शिक्षकों का सपना होता है, एक सरकारी सीट जरूर मिलेगी दोस्तों। और आगे वाले 15 प्रश्न जो होंगे शिक्षण शास्त्र के होंगे, सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे। विसर्ग संदेह उदाहरण अस्त, विसर्ग संध का उदाहरण कौन सा होगा दोस्तों? जलमन्नम, वायुष्य, मूढ़ई, रवि। सभी लोग बताएंगे विसर्ग संधि का उदाहरण। देखिए वायुष्य जो सेकंड ऑप्शन दिया है, तो क्या यहाँ पे हो सकता है वायु और चा हो जाएगा, ठीक है, तो वायुष्य बन गया है। तो यहाँ पे विसर्ग संधि का जो होगा वायुष्य होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, साधारण था, क्योंकि आप लोग सभी लोग ज्ञानी है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षण शास्त्र के बेहतरीन 15 प्रश्न रहने वाले हैं, वीडियो इन तक देखिए, फुल तैयारी कीजिए, फुल स्टडी के साथ बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, पाठ पुस्तकस्य प्रारंभयाय छात्राणाम पूर्व ज्ञानस्य धारिता प्रश्नाय कथन्ते। दोस्तों पाठ पुस्तक के प्रारंभ में छात्रों को जो पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न को क्या बोला जाता है, ठीक है, पूर्व ज्ञान से आधारित। पाठ पुस्तक के प्रारंभ करने समय छात्रों के पूर्व ज्ञान के जो आधारित प्रश्न होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको प्रस्तावनात्मक प्रश्न बोला जाता है, ठीक है। किसी चीज का प्रस्तावना देना जो हमें पहले पता हो, पूर्व ज्ञान आधार के आधार प्रश्न होना चाहिए, प्रस्तावना होना चाहिए। कोई भी हम चीज लिखते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना होता है, इसके बाद सारी स्टडीज यहाँ पे की जाती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि किसी भी पाठ पुस्तक प्रारंभ करने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान से आधारित प्रश्न को क्या बोला जाता है, प्रस्तावना क्या दिया यहाँ पे, प्रस्तावनात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ले रहे हैं, भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशल मस्ति। देखिए भाषा शिक्षण के अंतिम कौशल कौन सा है, सभी लोग जानते हैं, श्रवण पहला होता है, भाषण दूसरा होता है, पठन तीसरा होता है, लेखन चौथा होता है। तो अंतिम कौशल क्या हो जाएगा, लेखन हो जाएगा, ठीक है, और प्रथम कौशल श्रवण हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, व्याकरण शिक्षणस्य विधिषु एस विधि ना परिगणते। देखिए व्याकरण शिक्षण की जो विधि है इनमें से कौन सी आपके परिगणते नहीं है। देखिए आगमन विधि होगी व्याकरण के लिए, निगमन विधि होगी, प्रत्यक्ष विधि होगी, ये तीन विधि जो है, ठीक है, आपकी परिगणित होगी। लेकिन अभिनय विधि यहाँ पर आपका न होगा। अभिनय विधि क्या हो जाएगा, कथानक कथा में हो जाती है, कथा विधि में आपका अभिनय आता है, एकांकी में हो गया, ठीक है, तो वह कथा अभिनय में आपका अभिनय विधि आएगा। लेकिन व्याकरण शिक्षण विधि में आपके आगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि और निगमन विधि आएगी। तो आपका निगेटिव प्रस्ताव ना पढ़ेंगे तो आपका अभिनय विधि हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं स्क्रीन पर है, सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। दुगनी एनर्जी के साथ क्लास शुरू करेंगे और एनर्जी इतनी वहाँ तक क्लास होगी जहाँ तक एनर्जी आपकी कायम रहेगी। अध्यापकेन काव्यमयम वातावरणम कश्याम पाठ योजनायाम स्त्रष्टयम। यानी कि दोस्तों अध्यापक में काव्यमयम वातावरण, अध्यापक के, ठीक है, अध्यापक केन काव्यम वातावरण, अध्यापक जो है कौन से काव्य में, वातावरण में, कस्य पाठ योजना नाम स्तरणम, कौन से पाठ योजना का आपका करते हैं, ठीक है, कौन से पाठ योजना का निर्माण करते हैं, ठीक है, अध्यापकेन काव्यमयम वातावरण, काव्यमय के वातावरण पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या वह व्याकरण पाठ योजना है, नाटक पाठ योजना है, पद्य पाठ योजना है, या आपके गद्य पाठ योजना है, ठीक है। तो काव्यम अगर शब्द है, कहीं कुछ नहीं देखना है हमें, प्रश्न नहीं है हमें, क्या एक लाइन देखना है, एक शब्द क्या दिया, काव्यमय, काव्यमय क्या हो जाता है आपका पद पाठ योजनायाम होगा, यानी राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हमें अर्थ की जानने की जरूरत भी नहीं पड़ी इस प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख रहे हैं, विचार संप्रेषणस्य प्रभावी माध्यमों अस्ति। विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम कौन सा होता है, क्या वह अभिव्यक्ति है, शैली है, कौशल है, या भाषा है। तो विचार संप्रेषण का प्रभावी माध्यम आपका भाषा ही होता है दोस्तों। विचार संप्रेषण, विचार यानी कि जो हमने बोलना जाता है, संप्रेषण बोलते हैं हम, तो हम विचार क्या होगा, अपनी भाषा से बोलेंगे, तो सबसे प्रभावी माध्यम आपका आपकी भाषा ही होती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ये देख रहे हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा।
NCERT इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्य करोति। जो NCERT की संस्था है, और ये सभी जो मैं आपके प्रश्न करा रहा हूँ सभी NCERT बेस्ड हैं जो आपके एग्जाम में आना है। तो NCERT की जो आपकी संस्था है, इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्य करोति, ये NCERT की जो संस्था है किस मतलब कौन से क्षेत्र में कार्य करती है, किस क्षेत्र में कार्य करती है NCERT की संस्था। क्या वह राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद पर करती है, राष्ट्रीय युवा शिक्षण के क्षेत्र में, या राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के क्षेत्र में। तो राइट आंसर, सटीक आंसर जानेंगे। संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से कि NCERT जो है कौन से संस्था, NCERT की जो संस्था है कौन से क्षेत्र में कार्य करती है, तो आपके राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद पर करती है। ठीक है, और इसका NCERT का पूरा फुल नेम ही है दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अधोक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा है अंगम नास्ति। अधोलिखित में जो है निम्नलिखित में से मौखिक परीक्षा का अंग नहीं है। शास्त्रार्थम परीक्षा, नीलपत्र निर्माण परीक्षा, सातकार परीक्षा, शलाका परीक्षा। देखिए मौखिक परीक्षा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों से आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अधोलिखित में अधोक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा, अब मौखिक परीक्षा में कौन सा है आप लोगों से आ रहा है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। राइट आंसर क्या हो सकता है, सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों मौखिक परीक्षा का अंग, देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, शलाका परीक्षा मौखिक परीक्षा का अंग होगा, शास्त्रार्थम परीक्षा ये भी हो जाएगा, साक्षात्कार परीक्षा ये तो मौखिक परीक्षा का अंग महत्वपूर्ण माना जाएगा। लेकिन नीलपत्र का निर्माण करना, नीलपत्र निर्माण करना मौखिक परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि पत्र का निर्माण करें तो हमें क्या वहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेखन कौशल आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मौखिक नहीं होगा, तो मौखिक अंग आपका नीलपत्र निर्माण परीक्षा नहीं है। अगला प्रश्न ले रहे हैं, निम्नलिखित सूक्तेय समुचित पदेन रिक्त स्थान पूरत। अब एक सूक्ति दे दी गई, इस सूक्ति को हमें पूरा करना है। 4 ऑप्शन दिए गए, क्या होगा, ना ही ज्ञानेन सार्धम पवित्रमिह वदते, या ना ही ज्ञानेन सह पवित्रमिह विद्यते, ना ही ज्ञान सदस्यम पवित्रमिह विद्यते। तो आपका तीसरा सही हो जाएगा, ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी मित्रों को जय हिंद है, स्वागत है आप सभी के शिक्षक भर्ती के चैनल पर। दोस्तों मैं जायसवाल सर आपको बेहतरीन आपके सिलेबस पर प्रश्न लाएंगे, और जितने भी सब्सक्राइब करके मेरे भाई बहन आए हैं आप सभी को बहुत बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। दोस्तों व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद् विधेय भवति। दोस्तों व्यवहार कौशल के इनमें से, इत्यस्य मतलब इनमें से कौन से गुण जो है ग्रहण कस्माद् विधि भवति, इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्माद् विधि, व्यवहार कौशल का गुण ग्रहण करने की कौन सी विधि होगी दोस्तों, तो व्यवहार कौशल की गुण ग्रहण करने की कस्माद् विधि कौन सी विधि होगी, तो इतना तो सभी लोग जानते हैं आपकी प्रत्यक्ष विधि होगी, क्योंकि व्यवहार कौशल है, जैसा आप करेंगे वैसा आप पाएंगे। एक कहावत है ना दोस्तों, ठीक है, जैसी करनी तैसी भरनी, तो व्यवहार ऐसा ही होता है। अगर आप कुछ को अच्छी चीज़ें देंगे, अच्छा नॉलेज देंगे, मोरल मोटिवेशन देंगे, तो आपको जरूर वो भी आपके अच्छा ही समझेगा। अगर आप किसी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं, अच्छी चीज़ आपको बता रहे हैं, तो वो भी आपको सजेशन अच्छी ही चीज़ का करेगा। अगर बुरी चीज़ बताएंगे तो वो भी आपको बुरी चीज़ ही बताएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यवहार कौशल क्या होता है, यह प्रत्यक्ष विधि को कहलाएगा, यानी राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रोफेसर वीवी वकील महोदयन कह विधि प्रतिपादित। देखिए दोस्तों, प्रोफेसर वीवी वकील जो हैं महोदय आपके कौन सी विधि प्रतिपादित किए हैं, तो इन्होंने प्रत्यक्ष विधि के प्रतिपादित किया था। प्रत्यक्ष विधि प्रतिपादित करने वाले कौन से हैं आपके, तो प्रोफेसर वीवी वकील हैं, सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, दृश्य साधनम सर्वोत्तम साधनम वर्ते। दृश्य साधन का सर्वोत्तम साधन कौन सा होता है, श्याम फलकम, पुस्तकम, चलचित्रम, नाटकम। तो दृश्य साधनम सर्वोत्तम साधनम वर्ते, दृश्य साधन का सर्वोत्तम साधन आपका श्याम फलकम होगा। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, श्याम फलकम। अगला प्रश्न इसका है, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आ चुका है, पाठ पुस्तकस्य उद्देश्यानि सन्ति। पाठ पुस्तक का जो है उद्देश्य कौन सा होगा, तो पाठ पुस्तक का जो उद्देश्य होना चाहिए, बालका नाम ज्ञानस्य सीमा है विस्तार है, बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार करना,
व्यवहारिक ज्ञान से संप्रदाय प्रेरणा, व्यवहारिक ज्ञान का सांप्रदायिक प्रेरणा देना। छात्राराम कल्पना शक्ति विकास है, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। तो पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य ये तीनों हो जाएंगे, यानी उपर्युक्त तीन अपि। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से साधन भूताय भवन्ति। देखिए दोस्तों, संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन के साधन का भूताय कौन सा हो जाएगा? तो संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन का साधन कौन सा होगा? तो संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन का जो प्रमुख साधन होगा, बुद्धि परीक्षा भी हो सकती है, अभिरुचि परीक्षा भी हो सकती है, आसक्ति परीक्षा भी हो सकती है। तो संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन साधन जो हो गए उपर्युक्त सर्वाय हो जाएगा, यानी ये सभी आपके संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन के साधन होंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है, आइए देख लेते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है वीडियो अभी तक आप लोग लाइक जरूर कर दिए होंगे। लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहार कुत्र कृते। देखिए लघु जो काष्ठ खंड का व्यवहार होता है कुत्र, यानी कैसे कैसे किया जा सकता है, कुत्र कृते। तो सभी लोग जानते हैं सलाका परीक्षा होगा। लघु खंडस्य व्यवहार कुत्र कृते, लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहार सलाका परीक्षायाम कृते, यानी राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं स्क्रीन पर है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण कर्तुम शक्यते। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वह किससे किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण मूल्यांकन द्वारा होगा, पाठ्य पुस्तक द्वारा, गुरुमुख द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण आपका मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद है ये बेहतरीन क्लास आपको बहुत ही लाजवाब रही होगी। जितने भी मेरे भाई बहन सब्सक्राइबर हैं उन सभी को मेरा नमन है। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है अगर आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब जरूर जुड़ें, इस फैमिली का हिस्सा बने, शिक्षक भर्ती के चैनल का हिस्सा बने, शिक्षक भर्ती का परिवार बने, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं और ये सभी टीचर्स फैमिली है। उम्मीद है दोस्तों एक बार जाते जाते प्लेलिस्ट चेक कर जाइएगा, क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। बस हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए दोस्तों। अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना ही मन को हल्का करती है दोस्तों। हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, हर सिलेक्शन आपका है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। धन्यवाद सभी का।